यमुना नदी है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा बाग था। आम के बहुत बहुत पुराने वृक्ष थे यहाँ पर। लेकिन आपको बताओ कि पानी के आगे किसी को कुछ नहीं चलती। वो जिस समय बरसात के कारण जो पुल तो टूट ही गया था, लेकिन जो बाग है, बाग भी पूरी तरीके से बह चुका था। और दूसरी बात तो इस जमुना में लगभग अगर बात करें तो लगभग खुदाई के वक्त भी आज तक उसका यही नहीं पता पाया कि जो पेड़ है, पेड़ आखिर कहाँ गए, और जो लोहा था, उन पेड़ों का जो बड़े बड़े पत्थर थे, जो चट्टानें थी, वो आज तक कहाँ गई कहाँ नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। चैनल के साथ जुड़े सभी दोस्तों को नमस्कार, सलाम। मैं आपका दोस्त कृष्णा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा को जोड़ने वाला एक ऐसा पुल था कभी ताजेवाड़े के अंदर, जहाँ हम इस समय पहुँच चुके हैं। पूरी जानकारी आपको देने चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है HR92HR, उसको आप सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देखें तो इंडिया 91 को जरूर फॉलो कीजिए। तो अब बात करते हैं इस पुल की। तो दोस्तों आपको इस पुल के बारे में बताना और दिखाना चाहूँगा। जो आप इस पुल के बारे में देख रहे हैं, आपको बता दूं कि इस पुल का इतिहास क्या है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा को जोड़ने वाला कभी यहाँ पर ये लांडे पुल के नाम से मशहूर हुआ करता था। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि इससे यहाँ पर एक चेतावनी लिखी हुई है। चेतावनी ये है कि ये पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। आगे जाना वैसे मना है, क्योंकि पुल इस समय ये पूरी तरीके से रोक दिया गया है। वजह क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे कि आप लाइव वीडियो फुटेज में देख रहे हैं, यहाँ पर जो पुल है, यहाँ पर ये पुल कुछ दिन पहले, कुछ दिन क्या लगभग ये 10-20 साल की बात होगी शायद, उस समय बहुत भारी मात्रा में बरसात थी, जिस समय इस पुल को यहाँ पर बरसात के पानी के द्वारा यहाँ पर टूट गया था। आज इसी के बारे में थोड़ी जानकारी लेने के लिए आए। अगर कोई हमें ऊपर मिला तो उससे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आइए आपको ऊपर लेकर चलते हैं, इस पुल के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि आखिर जो पुल है ये कब से बना हुआ। आ जाओ आप भी। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जिस पुल पर हम इस समय पहुंच चुके हैं, यहाँ पर कार तो नहीं जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर जो बाइक है, बाइक और जो पैदल यात्री इस पुल के ऊपर से गुजरते हैं। लेकिन इस पुल को आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बरसात होने की वजह से पानी यहाँ पर इतनी भारी मात्रा में आया कि इस पुल को यहाँ पर तोड़ दिया गया बरसात के द्वारा। तो इस पुल के बारे में बताया जाता है कि अंग्रेजों के ज़माने का यह पुल था कभी। वैसे तो लोग कहते हैं कि अंग्रेज एक ऐसी मजबूत चीज़ बनाते थे जो कभी टूटती नहीं थी, लेकिन यहाँ पर बरसात के जो पानी है उसके सामने यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं। बरसात के पानी की वजह से यहाँ पर इतनी भारी मात्रा में, जैसे कि हम देसी भाषा में बोलते हैं, इतनी बहती है यहाँ पर कि जो पुल है पूरी तरीके से टूटकर यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो चुका है। पुल की अगर इसकी ऊंचाई की बात करें या इसकी गहराई की बात करें, इस समय इस पुल की गहराई की अगर बात करें तो लगभग हो सकता है कि यहाँ पर 100-150 फीट हो सकता है इसकी गहराई हो। और दूसरी खासियत आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि इधर दिखाइए आप, यहाँ पर जो पुल है इसके साथ यहाँ पर 2-3 पार्ट बनाए गए थे इसके। एक ये दीवार देखे तो पत्थर के द्वारा इसको बनाया गया था, दूसरी दीवार वो, और उसके बाद वो, यानी इनमें गेट तो बहुत लगे थे यहाँ पर। यानी हो सकता है कि इसमें यहाँ पर 10-12 गेट हों, जिनमें से सभी गेट में से पानी निकलता था जिस समय ये यहाँ पर चलता था। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुल पूरी तरीके से टूटने के कारण यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो चुका है। और अब रास्ता जो हथिनीकुंड बैराज है, आप सभी वहाँ से निकलते ही होंगे। तो हथिनीकुंड बैराज एक ऐसा पुल है उत्तर प्रदेश और हरियाणा को जोड़ने वाला, जहाँ से इस समय हम निकलते हैं। अगर हमें उत्तर प्रदेश में जाना होगा तो लगभग हम उस रास्ते से निकलेंगे। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक पुल का निर्माण और होने लग रहा है, जिसको सोनदेवास के साथ आसपास बताया जाता है कि जो पुल उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा को दोनों को जोड़ने वाला है। लेकिन इस समय जो ताजेवाड़ा पुल पर हम खड़े हैं, इसकी ही बात करेंगे। तो दोस्तों एक बात से कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आप इस समय जो गहराई देख रहे हैं यहाँ पर, जिस समय यहाँ पर बरसात होती है तो बरसात के कारण जिस समय पानी आता है, बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर पानी आता है, तो जो ग्रामीण क्षेत्रीय लोग हैं यहाँ पर इस यमुना नदी से यहाँ पर लकड़ियाँ पकड़ते हैं, रस्सों के द्वारा यहाँ पर बड़ी बड़ी लकड़ियाँ पकड़ते हैं और अपने घर जलाने के लिए उसको लेकर जाते हैं। और दूसरी बात, जहाँ पर इस समय हम पहुँच रहे हैं, आपको बताऊँगा कि जो पुल है सामने, यहाँ पर इस समय जो जाली है, जाली लगाकर इसको बंद कर दिया गया है। और वहाँ भी पिछली बार यानी पत्थरों से यहाँ पर दीवार बनाई गई है, वहाँ भी इस पुल को रोक दिया गया है। वजह क्या है, वजह भी हम आपको बता दूँ, क्योंकि गलती से अगर कोई इसके ऊपर चढ़ जाए बाइक लेकर और इधर गिर जाए तो उसको नुकसान हो सकता है, चोट लग सकती है। तो इसलिए इस पुल को बहुत दिन पहले ही, जिस समय पुल टूटा था उसके साथ ही कुछ दिनों बाद उसको रोक दिया गया था। लेकिन हमारे यहाँ पर चढ़ने का मकसद सिर्फ यही था ताकि आपको इसका इतिहास दिखा सके और इसके बारे में बता सके। तो दूसरी बात दोस्तों के बारे और आपसे कहना चाहूँगा मैं, क्या आप
कभी इस पुल के ऊपर से गुजरे हैं? अगर गुजरे हैं तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ इस पुल के ऊपर से गुजरे हैं। और दूसरी बात, अगर इसका इतिहास पता हो तो ये भी कमेंट करके बताइए कि हाँ इसके बारे में कुछ जानकारी रखते हो आप। अगर नहीं रखते, जो नहीं रखते उनको बता दो कि यहाँ पर जो आप सामने देख रहे हैं, जो पत्थरों से जैसे कि एक कुएं के आकार का जो बड़ा सा हमें दिखाई दे रहा है, और इस समय यहाँ पर जहाँ जाली लगी है, यहाँ से वहाँ तक एक बहुत मोटा रास्ता था जिसको एक लाश भी बोलते हैं, देसी भाषा में लाश थी एक लोहे की, जिस पर किश्ती लगती थी एक, और वो किश्ती वहाँ पर जाती थी। लेकिन आपको बताऊँ कि यहाँ से लगभग वहाँ तक जहाँ पर वो लड़का खड़ा है इस समय जो दिखाई दे रहा हो आपको, यहाँ तक क्या था कि यहाँ तक ये पुल बना हुआ था। इसके साथ यहाँ पर नीचे जो है, यानी नीचे पौड़ियाँ उतरती थी, इसके साथ यहाँ पर नीचे पौड़ी उतरती थी, वहाँ पर पैदल यात्री जाते थे। और यहाँ पर जो सामने आप देख रहे हैं यमुना नदी, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा बाग था। तो उस नदी की मैं आपको बात कर रहा हूँ, जो यमुना नदी है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा बाग था। आम के बहुत पुराने वृक्ष थे यहाँ पर। लेकिन आपको बताओ कि पानी के आगे किसी की कुछ नहीं चलती। वो जिस समय बरसात के कारण जो पुल तो टूट ही गया था, लेकिन जो बाग है, बाग भी पूरी तरीके से बह चुका था। और दूसरी बात, तो इस जमुना में लगभग अगर बात करें तो लगभग खुदाई के वक्त भी आज तक उसका यही नहीं पता पाया कि जो पेड़ है, पेड़ आखिर कहाँ गए, और जो लोहा था, उन पेड़ों का जो बड़े बड़े पत्थर थे, जो चट्टानें थी, वो आज तक कहाँ गई कहाँ नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन जैसे कि मैं आपको बताऊं कि इस पुल के ऊपर से बचपन में जिस समय हम भी छोटे थे, तो एकमात्र ये पुल था जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा को जोड़ने वाला था। इस पुल से ही हम भी कभी उत्तर प्रदेश में घूमने के लिए जाया करते थे, और हरियाणा में एंट्री भी इस पुल से ही होती थी। लेकिन आपको बताऊं, जो सामने पुल आप देख रहे हैं, इस पुल से उस पुल को जोड़ता था जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। लेकिन इस पुल पर जिस समय हम यहाँ पर खड़े हैं, ये हरियाणा में पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा को जोड़ने वाला अब से पहले एकमात्र ये पुल था। तो बताना चाहूँगा आपको, जिस समय यहाँ पर जो पानी है, पानी में बहकर जो पुल गया था, उसका आज तक पता नहीं चला। और साथ ही जो बाग है, बाग का भी नहीं पता चला। और लेकिन अब उत्तर प्रदेश और हरियाणा को जोड़ने वाला जैसे कि पुल मैंने आपको बताया कि हाथीकुंड बैराज बन चुका है, जिसको एक जहाँ पर सिंचाई के लिए और पीने के लिए पानी भी रोका जाता है, वहाँ भी आपको लेकर चलते हैं। थोड़ा बैठ जाते हैं हम भी, तो वहाँ भी आपको लेकर चलते हैं। और उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी वहाँ पर जो अधिकारी होंगे, जो साहब जो भी होगा, उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे उस पुल के बारे में। लेकिन इस प्रकार की वीडियो हम और भी आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए लगातार हमारे साथ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बने रहिए कृष्णा के साथ। मिलते हैं किसी और नए खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।